महिला ने चुपचाप एक गुब्बारा अपनी स्कर्ट में छुपा लिया और प्रेग्नेंट होने का नाटक करने लगी, लेकिन असल में वह इन दोनों शातिर चोरों को सबक सिखाने की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मासूमियत से कहा, मुझे मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से डर लगता है, क्या आप लोग अपने फोन इस टोकरी में रख देंगे? ठगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों अपना फोन टोकरी में रखने लगा। उन्होंने देखा कि ताला खोलने वाले कारीगर का फोन भी उसी टोकरी में है। उनका शक पूरी तरह दूर हो गया। उन्हें क्या पता था कि यह एक छोटी सी टोकरी नहीं बल्कि एक बड़ा जाल है जिसमें वे खुद फंसने वाले हैं। कुछ ही देर में दोनों ठग रसोई में पहुंचे और जानबूझकर गैस अलार्म बजा दिया। मैडम, आपके घर में गैस लीक हो रही है, उन्होंने घबराहट का नाटक करते हुए कहा। अभी तुरंत पाइपलाइन बदलवानी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन महिला की आंखों में जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वह उनकी हर चाल समझ चुकी थी। जैसे ही ठग गैस का वाल्व बंद करने के लिए आगे बढ़े, अचानक पाइप का हैंडल टूट गया और देखते ही देखते गैस पूरे कमरे में फैलने लगी। अब घबराने की बारी ठगों की थी। इसी मौके का फायदा उठाकर महिला जमीन पर गिर पड़ी और दम घुटने का नाटक करने लगी। ठग बुरी तरह घबरा गए। वे भागकर रसोई का दरवाजा खोलने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी उन्हें याद आया, बाहर ताला खोलने वाला कारीगर खड़ा है। दरवाजे के बाहर खड़े ताला खोलने वाले से अपनी जान बचाने की भीख मांगते हुए वे दोनों गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन ताला खोलने वाले ने सीधे 5000 रुपए मांग लिए। ठगों को डर था कि अगर गर्भवती महिला को कुछ हो गया तो मामला उल्टा उन पर ही आ जाएगा। मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। ताला खोलने वाले ने उनके मोबाइल का पासवर्ड डालकर 5000 रुपए ट्रांसफर कर ली। फिर उसने रसोई का दरवाजा खोला और गर्भवती महिला बाहर आ गई। उसी समय बेहोश होने का नाटक कर रही श्यामई भी धीरे धीरे होश में आ गई। दोनों ठगों ने यह देखकर राहत की सांस ली। जब श्यामई को पता चला कि दोनों ने उसे बचाने के लिए 5000 रुपए दिए, तो उसने शर्मिंदा होकर कहा कि वह बाहर जाकर पैसे लेकर आती है और दोनों को घर में इंतजार करने को कहा। यह सुनकर ठग बहुत खुश हो गए और धीरे धीरे गर्भवती महिला को बाहर छोड़ आए। लेकिन जैसे ही श्यामई बाहर निकली, उसने तुरंत अपनी स्कर्ट में छुपाया हुआ गुब्बारा निकाल लिया और अपने एक साथी से संपर्क किया। फिर शुरू हुआ असली पलटवार। तुम दोनों कौन हो? अचानक आए आदमी को देखकर ठग घबरा गए और सफाई देने लगे कि वे उसकी पत्नी को बचाने आए थे। ये सुनकर आदमी बोला कि वह तो जन्म से ही अविवाहित है। तभी दोनों ठगों को समझ आया कि वे खुद ही ठगे जा चुके हैं। गुस्से में वे बाहर जाकर बदला लेने का सोचने लगे, लेकिन जैसे ही उठे, आदमी ने उन्हें रोक लिया और पुलिस बुलाने की बात कही। मजबूर होकर दोनों ने फिर 2000 रुपए निकाल दिए ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए। जैसे ही ठग सोसाइटी से बाहर निकले, ताला खोलने वाला भी बाहर आ गया। दरअसल यह सब एक योजना थी। श्याओ शुआई ने पहले ही पता कर लिया था कि आसपास के इलाकों में दो ठग गैस मरम्मत करने वाले बनकर बुजुर्गों को ठगते हैं। इस बार उन्हें सबक सिखाने के लिए यह पूरा जाल बिछाया गया था। आखिर में श्याओ शुआई ने ठगों से लिए गए 7000 रुपए गुप्त रूप से एक चैरिटी संस्था को दान कर दिए।